तो अंग्रेजी बोलने के लिए ना आपको एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आपको एज ए बिगिनियर आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस को हमें बोलना कहाँ है। अब एक सेंटेंस देखिए, क्या उसे पता है कि तुम यहाँ हो? इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, लेकिन कहाँ बोलोगे? इसको सबसे पहले आपको दिमाग में बैठाना होगा कि इस सेंटेंस को कहाँ बोलना है। आप मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त के यहाँ गए, आपने किसी दूसरे दोस्त को ये नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब उसका कॉल आया, तो आप जिस दोस्त के यहाँ गए हो उसने आपसे पूछा क्या उसे पता है कि तुम यहाँ हो? तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डज ही नो दैट यू आर हियर? डज ही नो दैट यू आर हियर? चलिए ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ये सेंटेंस तो कई बार हमें हिंदी में बोलना पड़ता है अपने किसी दोस्त को, यदि वो धूम्रपान कर रहा होता है तो उस समय उससे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए? यू शुड गिव अप स्मोकिंग। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे पास, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसे अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। यदि आप इस तरह से एक कंडीशन के साथ आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और कहीं न कहीं मौका मिलने पे आप इंग्लिश बोलते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो इसी तरह से आप रोज़ अभ्यास कीजिए, रोज़ आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। उसने मुझे दिखाया कि यह कैसे करना है। आप कोई काम कर रहे हो, किसी को ये बताते हो कि उसने मुझे दिखाया कि यह कैसे करना है, मुझे तो नहीं पता था, अब उसने मुझे दिखाया, उसने मुझे बताया कि यह कैसे करना है। ही शोड मी हाउ टू डू इट। ही शोड मी हाउ टू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे? कोई कहीं जा रहा है, अब आपको उससे पूछना है तुम वहाँ कितने दिन रुकोगे, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर? हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर?